खंडवा के जिला अस्पताल में पदस्थ एक नर्सिंग ऑफिसर कंचन इनवाती 21 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रही। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच से फर्जी फोन और वीडियो कॉल के जरिए आरोपियों ने नर्स को ड्रग सप्लाई में इन्वॉल्व बताया। मोबाइल हैक कर किसी संपर्क न करने की धमकी दी। पानी पीने के लिए पानी पीने भी नहीं जाने दिया। वो अपने घर में शुक्रवार दोपहर 2 बजे से शनिवार सुबह 11 बजे तक मोबाइल के सामने बैठी रही। मामले का खुलासा नर्स की सहेली रेणुका कोड़ापे के साथ उस वक्त हुई 50,000 की ठगी से हुआ। डिजिटल अरेस्टिंग के दौरान ही नर्स की सहेली रेणुका उससे मिलने आई थी। वो कैमरे में आ गई। बदमाशों ने उसे भी धमकाया, मोबाइल नंबर मांगा, कहा कि तुम भी और तुम्हारी सहेली के साथ ड्रग्स की तस्करी करती हो, अलग कमरे में जाओ और हमसे बात करो। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। सर्विस से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि आपके नाम से किसी राजेश गोयल को इलीगल सामान सप्लाई किया जा रहा था, जो कि हम उसको जब्त करवा रहे, मतलब पुलिस वालों ने जब्त कर लिए हैं और उसमें आपके आधार कार्ड का यूज़ किया गया है। वो बाकायदा प्रॉपर जो आधार कार्ड में एड्रेस होता है वो एड्रेस के साथ में मतलब मुझे बता रहे थे कि उसमें आपका ये एड्रेस उसमें डला हुआ है, जो कि मेरे घर का एड्रेस है। और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि मुझसे वो जो उन्होंने अपना नाम ऐना बताया था, वो मैडम ने, जो कि CDL कोरियर सर्विस से बात कर रही हैं। फिर बोले हो सकता है किसी ने आधार कार्ड का मिसयूज़ करके वो जो इलीगल सामान है, जिसमें RDX 150 ग्राम, RDNA और 6 लैपटॉप, 4 आधार कार्ड और 6 लैपटॉप, 4 आधार कार्ड और उसके साथ में मतलब पासपोर्ट भी थे। तो बोले जो राजेश गोयल के नाम पे जा रहे थे, जो कि पुलिस वालों ने उसको रख लिया था। और उसके बाद में बोला कि आपका अगर आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है, मैंने बोला कि मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड जब मेरे पास है तो उसको कोई कैसे मिसयूज़ कर सकता है। अगर आप आ सकते हो तो हम मुंबई महाराष्ट्र पुलिस से बात कर रहे हैं, आप अपना ऑनलाइन स्टेटमेंट 1 घंटे में आकर दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं 1 घंटे में मुंबई नहीं आ सकती हूँ। तो बोले ठीक है, आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टेटमेंट देने के लिए मैं रेडी हुई। तो फिर उसके बाद जब वो ऑनलाइन स्टेटमेंट उनने मुझसे मांगा तो बाकायदा जो मेरे से बात कर रहे थे, जैसे कि एक थाने जिस तरीके से पूरा थाना दिखाई देता है, वो पूरा थाना जैसा दिख रहा था। हर जगह लोगो लगे हुए थे और जैसी यूनिफॉर्म होती उन लोगों ने बाकायदा सारी पुलिस वालों की तरह यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और उसमें उनने मुझसे कहा कि ऐसे कैसे कोई आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ कर सकता है, आपने कहीं तो जमा किया होगा। तो मैं आधार कार्ड आपका है तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बोले अब आगे हम हमारे DSP से आपकी बात कराते, क्योंकि केस की पूरी तहकीकात वही करेंगे। तो वो बाकायदा चैम्बर में जाते हुए दिखाई दे रहा है कि वो DSP के चैम्बर में जा रहा है। और चैम्बर में जाने के साथ में पूरा जो DSP का चैम्बर जिस तरीके से होता है, वो चैम्बर भी बाकायदा उसी तरह दिखाई दे रहा था। आप इलीगल तरीके से ड्रग सप्लाई कर रही हो और आप नरेश गोयल के साथ मिली हुई हो। बाकायदा उनने उस आदमी की मेरी फ़ोटो भी, उस आदमी की मेरे पास फ़ोटो वगैरह शेयर की और सारा सब कुछ किया। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरा इससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं थे और बार बार एक ही चीज़ की धमकी दे रहे थे। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की है, किसी को बताने की कोशिश की, तो वो ढेर सारी IP6 की धाराएं बताने लगे। और एक लेटर मुझे भेजा जिसमें कि अरेस्ट वारंट था कि हम तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं करेंगे, जो तुम इलीगल काम कर रही हो। अगर तुम अपने पड़ोसियों को बताओगी या अपने आसपास किसी को भी बताओगी, घर का कांटेक्ट करोगी या कॉल रिसीव करोगी, तो हम सबको अरेस्ट करवा देंगे करके। और बोले हमारे अंडरकवर ऑफिसर तुम्हारे घर के आसपास ही मतलब घूम रहे हैं, इस तरीके से उन लोगों ने मुझसे कहा। और पूरा मतलब कि मतलब 8 तारीख को दोपहर के 2 बजे से लेके 9 तारीख को 12 बजे तक कंटिन्यू में मोबाइल के सामने बस बैठी थी। ना मैंने खाना खाया, ना मैंने पानी पिया, ना मैं टॉयलेट बाथरूम गई, मैं कुछ भी कहीं नहीं गई थी, पूरा टाइम में बैठी थी। मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया तो मैं उसको, जो उनने मेरे को अरेस्ट वारंट और जो स्क्रीनशॉट मैंने ली थी, मैंने उसको भेजने की भी कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ शेयर भी नहीं हो रहा था। और जो लोग मुझे कॉल कर रहे थे उनके कॉल भी मैं रिसीव नहीं कर पा रही थी। तो आपका मोबाइल भी हैक कर दिया? हाँ, मतलब कि उस दौरान ना आप किसी को कॉल कर पा रहे, ना मैसेज कर पा रहे। अगर किसी का, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपनी दीदी को ही मैसेज कर देती हूँ ताकि वो किसी को जानकारी दे दे, लेकिन किसी को मैसेज भी नहीं सेंड हो रहे थे कि मैं मैसेज कर पाऊँ किसी को। SP ऑफिस में हमने सर को भी जानकारी दी और साइबर सेल में मतलब गायत्री सोनी मैम है, उनके पास भी पूरी जानकारी हमने दी थी और वहाँ पे हमने कंप्लेन भी करवाया है। खंडवा शहर में डॉक्टर महिला हैं जिनके द्वारा कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आके शिकायत की गई और ये बताया गया कि एक दिन पूर्व में दोपहर 2 बजे से लेके कल सुबह 11 बजे तक उनको लगातार कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पहले व्हाट्सएप कॉल की गई, फिर वीडियो कॉल करके उनको कहीं भी जाने से रोका गया,
साथ ही ये उनको बताया गया कि एक पार्सल प्राप्त हुआ है जिसमें उनके आधार का उपयोग करते हुए लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामग्रियां जब्त हुई हैं और उन्होंने अपने को पुलिस अधिकारी के रूप में प्रतिरूपित किया था। महिला के उसमें फ़ोन पे अन्य डिटेल भी मांगी गई, उनको डीएसपी से बात कराने की भी बात कही गई, लेकिन कल जब वो उन्होंने हिम्मत जुटाई और फिर उसके बाद अपने एक परिचित को फ़ोन किया, उनके द्वारा मुझे फ़ोन करके बताया गया तो कोई भी उन्होंने पैसे का ट्रांजैक्शन कल उसमें नहीं किया था। उस शिकायत को मैंने साइबर सेल को जांच के लिए दिया है। जांच में यह अभी प्राथमिक रूप से आया है कि अलग अलग जगहों से, उड़ीसा और पंजाब, 2 जगहों से उनको कॉल किए गए थे। उसकी और हम लोग डिजिटली जांच कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जिनके द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है। आवेदन करूंगा कि पुलिस में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी प्रावधान नहीं है। यह बिल्कुल ही फेक एक पूरी प्रक्रिया है जिसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जगह जगह किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें मन की बात में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी वैधानिक प्रावधान नहीं होता है और सबको इससे सतर्क रहने के लिए बताया था।